हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो जर्नल नॉलेज का पोर्शन है उसके ऊपर हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। कुछ दिन से इंडियन पॉलिटी के ऊपर आपके एमसीक्यू चल रहे थे, तो अब वो सीरीज़ यहाँ से आगे आपके मुनीश सर हैं वो कंटिन्यू करेंगे और मैं आपके जो जम्मू एंड कश्मीर का जो जर्नल नॉलेज का पोर्शन है इसके ऊपर जो एमसीक्यूज़ होंगे उनको करेंगे। ओके, तो टॉप 10 एमसीक्यूज़ हम हर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड मैं आपको आइडिया भी दूंगा यहाँ पर कि और आपको कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, क्योंकि जिस तरह के मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछूंगा इसी तरह के क्वेश्चन यूजुअली भूल जाते हैं। ओके, वो भूल जाते हैं और वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको आइडिया दूंगा यहाँ पर, एक आइडिया जैसा आपको लगेगा कि किस तरह से आगे आपको कंटिन्यू करना है, कि यानी जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो उस टॉपिक में कौन से ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो इसके अलावा जो है बाकी जो आपका सिलेबस है जे सुपरवाइज़र का, तो उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। स्पेशलाइजेशन का थोड़ा लंबा है, अभी तो आपके फॉर्म ही लग रहे हैं। ओके, तो वो फॉर्म की भी डेट एक्सटेंड होती जा रही है, तो एग्ज़ाम का भी अच्छा खासा टाइम है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको सिंपल लगेंगे, लेकिन मैंने थोड़े ट्रिकी बनाए हैं। ओके, और इनके अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स भी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन बता रहा, हु इज़ द ऑथर ऑफ नीलमत पुराण। अब देखो ये कितना आसान लग रहा है कि भाई इतना ही पूछा है कि नीलमत पुराण का ऑथर कौन है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे जगहों पे ये लिखा हुआ है, इवन कि इंटरनेट पे भी आपको कुछ आर्टिकल्स आपको मिलेंगे इसके रिलेटेड। कुछ बच्चे भी कमेंट्स करते रहते हैं, मेरी वीडियोस के नीचे भी कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए हुए थे और कुछ टीचर्स ने भी पढ़ाया है कि भाई पहले ऑप्शंस देख लेते फिर मैं बताता हूँ। देखो ऑप्शन क्या है, नीलमत पंडित, कलहन पंडित, विशाखा दत्ता या फिर नन ऑफ दी एबो। ओके, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली कौन सी बात है कि मैंने आपको बताया बहुत सारी जगहों पे लिखा है नीलमत पंडित, कि भाई जो नीलमत पंडित है ही इज़ द ऑथर ऑफ नीलमत पुराण, लेकिन ऐसा जैसा नहीं है। ओके, नीलमत पंडित जो है, बल्कि नीलमत पंडित जो है ये क्या है, किसी भी जो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट बुक आपको देखोगे हिस्ट्री की वहाँ पर ये नाम नहीं दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो ऑथर है नीलमत पुराण का एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं ये बुक किसने लिखी है। ये इतनी पुरानी है, इवन कि राजतरंगिणी से भी पुरानी ये है। प्री राजतरंगिणी जो एरा है उसके ऊपर ये लाइट डालती है। तो इसका जो ऑथर है ये हमें क्लियर नहीं है, इसका ऑथर अननोन कंसिडर किया जाता है, मालूम नहीं ये कौन है। तो ये जो नीलमत पंडित है ये इसके रिलेटेड क्या एम्बिग्विटी है, कन्फर्म नहीं है कि इसने लिखी हुई है। ओके, बल्कि कुछ तो ये भी बोलते हैं कि नीलमत पंडित शायद मेडअप नाम है, ये हिस्ट्री में कोई पर्सनैलिटी थी भी या नहीं। ओके, तो इसलिए हम इसका यहाँ पर ऑप्शन क्या लेंगे, यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा नन ऑफ द अबव। ओके, अब नीचे देखो, हु इज़ द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र जो है आप सोच रहे होंगे ये कश्मीर में कहाँ पर आया, ये तो हम एंशियंट इंडिया की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है। देखो मैंने बताया ना क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ट्रिकी हैं लेकिन रेलेवेंट हैं, ध्यान से सुनना। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, आपको मालूम होना चाहिए कि मौर्य डायनेस्टी ने रूल किया है कश्मीर के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य, ही बिलोंग्स विच डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारे पास क्या है, अर्थशास्त्र। ओके, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हो रहा है। ऑल दो कि अगर हम बात करें जो अर्थशास्त्र का जो राइटर था वो किसके टाइम पीरियड पे था, वो किसका कंटेम्प्रेरी था, चंद्रगुप्त मौर्य का कंटेम्प्रेरी था। बट स्टिल यहाँ पर क्योंकि उस डायनेस्टी के साथ रिलेटेड है और उस डायनेस्टी ने रूल किया है कश्मीर के ऊपर, तो इसलिए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के अंदर ऑल दो कि इसका कश्मीर के साथ कनेक्शन नहीं है, बट क्योंकि डायनेस्टी कश्मीर के ऊपर रूल कर चुकी है और ये उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओके, अब अर्थशास्त्र किसने लिखे हैं? ऑप्शन क्या है यहाँ पे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये इसको स्पेलिंग ठीक करना, VISH है ये। ओके, VISHNU, विष्णुगुप्त, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। अब जिन्होंने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो उनको मालूम होगा इन नामों के बारे में, भाई चाणक्य कौन है, उसके अलावा ये कौटिल्य कौन है, या फिर विष्णुगुप्त कौन है, इन नामों के बारे में मालूम होगा। ओके, तो लेट मी टेल यू, बेसिकली ये बस नामों का खेल है, शब्दों का खेल है यहाँ पे। चाहे आप चाणक्य की बात करो, आप कौटिल्य की बात करो, आप विष्णुगुप्त की बात करो, ये तीनों नाम एक ही आदमी के हैं। ओके, आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त, और उन्हीं को कौटिल्य भी बोलते थे और उन्हीं को मैकियावेली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आई बात समझ?
तो अर्थशास्त्र जो है ये किसने लिखे हैं, आपने सुना भी होगा, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र, तो वही है विष्णुगुप्त, वही आपके कौटिल्य, वही आपके चाणक्य। तो ऑप्शन डी। समझ आया? तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और इस तरह से इनका आंसर इस ट्रिक के साथ देना है। समझ आई? तो देखो दोनों क्वेश्चन में क्या ट्रिक थी और दोनों क्वेश्चन में क्या कनेक्टिविटी थी। ये किस तरह से था, ये तो डायरेक्ट कनेक्शन था हिस्ट्री से, और ये मैंने कैसे कनेक्ट करके आपको बताया, इसका कश्मीर की हिस्ट्री के साथ क्या कनेक्शन है। ओके, उसके बाद राजतरंगिणी की बात करते हैं। तो राजतरंगिणी जो है इसकी बात करें तो ये बता रहा है कि राजतरंगिणी कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर इसके ट्रांसलेशन, तो चार ऑप्शन हैं, मलिक हैदर, पीर हसन शाह, बशर बशीर या शरीफुद्दीन यजदी। ओके, अब इन्होंने किसके बारे में पूछा है, राजतरंगिणी के बारे में। अब राजतरंगिणी का ऑथर कौन है ये तो सबको मालूम है ना, ऑथर है कल्हण, ठीक है ना, कल्हण की राजतरंगिणी। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है कश्मीर की हिस्ट्री का। ओके, और पंडित कल्हण को तो फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कंसिडर इसलिए किया जाता है क्योंकि क्योंकि देखो पहली बुक कौन सी है, वो तो नीलमत पुराण है जो हमें बताती है, लेकिन इसके ऑथर का मालूम ही नहीं है। मालूम है हमें उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बुक आती है वो आती है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी को किसने लिखा, कल्हण, इसलिए कल्हण को क्या बताया जाता है, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। ओके, और राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है, रिवर ऑफ किंग्स इसका मतलब होता है। और राजतरंगिणी की अगर हम बात करें तो इसकी संस्कृत में ट्रांसलेशन की गई थी, किसके द्वारा, किसके टाइम पे की गई थी, राजतरंगिणी को ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था, बाद में पर्शियन ट्रांसलेशन की गई थी सुल्तान जैनुल आबदीन के द्वारा, उनके टाइम पीरियड में मुल्ला अहमद के द्वारा, मुल्ला अहमद ने की थी ट्रांसलेशन राजतरंगिणी की संस्कृत से पर्शियन में, किसके टाइम पीरियड में, सुल्तान जैनुल आबदीन के टाइम पीरियड में, ये हमने पढ़ा था। उसके अलावा ए स्टीन, ठीक है ना, ओरल स्टीन, उन्होंने भी इसकी ट्रांसलेशन की थी, उन्होंने इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन की थी। ओके, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है कि कश्मीरी में किसने ट्रांसलेशन की है। ओके, तो कश्मीरी में इसकी ट्रांसलेशन की किसने की है, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो डॉक्टर बशर बशीर हैं, इन्होंने कश्मीरी के अंदर राजतरंगिणी को लिखा है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो क्या बता रहा है, चाइनीज़ ट्रैवलर या ट्रैवलर्स। ओके, जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में हमें बताते हैं, यानी जिनने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी है। ओके, तो इनमें से कौन है, ऑप्शन ए है ह्यूनसेंग, ऑप्शन सी है ओकोंग, ऑप्शन सी है आपके पास बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब इतना तो आपको मालूम ही है, नन ऑफ दीज तो नहीं है। ओके, तो ये तो कट हो गया। अब ये मालूम है कि ए कन्फर्म है। ओके, अब ये बी की अगर मैं बात करूं तो बी भी जो ओकोंग है, इन्होंने भी, ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर थे और इन्होंने भी क्या काम किया है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी है। तो फॉरेन अकाउंट्स के अंदर हमने ये पढ़ा था, जैसे हमने तारिक हिंद के बारे में भी पढ़ा था, अलबेरूनी ने तारिक हिंद लिखी थी। इसी तरह से हमने पढ़ा था वैली ऑफ कश्मीर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है, लैंड ऑफ लामाज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखी है। तो ये फॉरेन अकाउंट्स के अंदर आएंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी दोनों, बोथ। ओके, उसके बाद देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हु सक्सीडेड अशोका, अशोका की बात कर रहे हैं। अब अशोका किस डायनेस्टी को बिलोंग करती, मौर्य डायनेस्टी को। तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे आपके ये, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, चाणक्य। ओके, जिनके कंटेम्प्रेरी थे, आई बात समझ। तो इसी डायनेस्टी के, मौर्य डायनेस्टी के रूलर अशोका, इन्होंने कश्मीर के ऊपर रूल किया और इनका कंट्रीब्यूशन भी हमने पढ़ा था। ओके, कश्मीर के अंदर इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और इन्होंने ही कश्मीर के अंदर बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया था। और बाद में फिर कुशन एम्पायर आया था इनके बाद, और कुशन एम्पायर जब आया था तो यहाँ पर फिर बाद में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की गई थी कनिष्का के द्वारा, जहाँ पर बुद्धिज़्म जो है दो फॉर्म्स में, दो कौंसल, जब ये कौंसल बनी थी तो उसके बाद जो है ये दो सेक्ट के अंदर डिवाइड हुआ था, महायाना और हिनयाना, ये सारा पढ़ चुके हैं आप। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भाई जब अशोका की डेथ हुई थी तो अशोका की डेथ के बाद कौन सक्सेसर बना था उसका। इंडिया, ओवरऑल इंडिया की बात नहीं कर रहे, कश्मीर की बात करें, कश्मीर में कश्मीर का जो किंगडम था वो किसके कंट्रोल में चला गया था। ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी दामोदर सेकंड, ऑप्शन सी है जलूका, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास गोनंदा टू। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन सी जलोका है। ओके, तो जलोका भी एक बहुत बड़े महान राजाओं में इनका नाम लिया जाता है। तो अशोका की जब डेथ हुई थी उसके बाद जलोका जो है ये नए रूलर बने थे, और इनके बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो मलीचाज हुआ करते थे, फॉरेन अनक्लीन ट्राइब्स, उनसे वैली को साफ किया था उन्होंने, उनको यहाँ से भगाया था। ओके, और जलोका के बाद देखो दामोदर टू जो है वो जलोका के बाद आए थे, ये बात भी याद रख लेना। ओके, तो जलोका अशोका के बाद आए, जलोका ये राइट आंसर है, और जलोका के बाद दामोदर टू आए थे। ठीक है,
फिर उसके बाद ये क्या बता रहा है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वो कहाँ पर की गई थी। सो इट इज़ वेरी इजी, आपको मालूम होगा कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये की गई थी आपकी कुंडलवाना मोनेस्ट्री श्रीनगर के अंदर है, वहाँ पर आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की गई थी। और किसने करवाई थी, कनिष्का ने करवाई थी। ओके, प्रेजेंट डे जो हाड़वन है आपका शालीमार गार्डन के पास, वहाँ पर ये की गई थी। किसने करवाई थी, ये इंपॉर्टेंट है, कनिष्का ने करवाई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल श्रीनगर कुंडलवाना मोनेस्ट्री के अंदर करवाई थी। ओके, और वहीं पर मैंने अभी आपको बताया, वहीं पे जो बुद्धिज़्म है वो दो सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, महायाना और हिनयाना में। और कनिष्का की बात हुई है तो कनिष्का को आपको मालूम होना चाहिए, कनिष्का कुशन अम्पायर को बिलोंग करते थे। ओके, तो मौर्याज के बाद जो है किसने यहाँ पे रूल किया था, मौर्याज के बाद जो डायनेस्टी आई थी, जो अम्पायर आया था, वो कुशन अम्पायर यहाँ पर आया था। ओके, तो 10 मिनट हो गए, इतना काफ़ी है। बाकी एमसीक्यूज़ इसी के ऊपर हम आगे करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मज़ा आया होगा, समझ आया होगा। ओके, तो इसको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर वगैरह भी कीजिए। थैंक यू सो मच।